हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जहां जहां पर भी मुझे लगेगा आपको समझाने की आवश्यकता है उस बिंदु पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। साथ ही बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे जिससे सामान्य बच्चे को ये समझ में आ जाए कि इस सवाल को किस प्रकार से हल किया गया है। इसके लिए हो सकता है आपका समय 5 मिनट अधिक लगे, पर मेरा एम है कि आपका यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या लिख रखा है, एक त्रिभुज ए बी सी। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी के रूप में। देखिए ए बी और सी। अब ये त्रिभुज ए बी सी ये है, ये कैसे पता चला? तो आपके सवाल के अंतर्गत दे रखा है, देखिए आकृति 6.41। आप भी अपनी बुक्स में देख सकते हो। इस सवाल के नीचे 6.41 आकृति की ये जो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी के रूप में। तो यहीं से मैंने कहा कि ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी। तो इसकी ए बी सी की भुजा ये होगी आपके पास में भुजा ए बी और बी सी। तो इसकी ये भुजा होगी आपके पास में बी सी तथा माध्यिका ए डी। तो ये हो गई आपके पास में माध्यिका ए डी। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि माध्यिका क्या होती है। पहले माध्यिका को आप अच्छे से समझ लीजिए कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका का मतलब ये होता है कि आपकी जब भी कोई त्रिभुज की आकृति होती है तो त्रिभुज की आकृति में हमारे पास में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। यदि ये 3 शीर्ष हैं तो एक शीर्ष से यदि हम त्रिभुज के अंदर की तरफ एक रेखा खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा की तरफ बढ़ती है। ये रेखा किस तरफ बढ़ती है? ए शीर्ष से खींचा तो वो सामने वाली भुजा बी सी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो रेखा होगी या रेखाखंड होगा वो क्या करेगा, वो सामने वाली भुजा जो आपकी बी सी है उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। और ये बांटने का काम कौन करेगा? इसका बिंदु डी। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि यदि त्रिभुज के किसी शीर्ष से यदि आप कोई रेखा या रेखाखंड खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर दे, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट दे। उस प्रकार के रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? माध्यिका। तो यहाँ देखिए बीसी भुजा है यहाँ पर आपके पास। अब बीसी भुजा को ये जो ए शीर्ष से खींची गई रेखा या रेखाखंड है वो डी बिंदु पर आकर के यहाँ पर इसको स्पर्श करती है। तो यहाँ ये डी बिंदु क्या करेगा, इस बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि हम कह सकते हैं बीसी भुजा अब आपके पास में बी डी बराबर डी सी के रूप में। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि माध्यिका क्या होती है। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर। इसकी भुजा पी क्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी आपके पास में भुजा पी क्यू, और दूसरी भुजा आपके पास में होगी ये वाली भुजा क्यू आर तथा माध्यिका पी एम। तो माध्यिका कहाँ हो गई आपके पास में? पी। यहाँ देखिए आप पी क्यू आर में पी शीर्ष को हमने लिया। यहाँ पर आपके पास में जब भी माध्यिका होगी तो एक लेटर जो होगा वो आपके त्रिभुज के शीर्ष के रूप में होगा, और दूसरा जो बिंदु यहाँ पर जैसे पी एम है तो पी इसका शीर्ष हो गया, और ये जो शीर्ष पी है वहाँ से हम जैसे जैसे रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर ये सामने वाली भुजा क्यू आर की तरफ बढ़ रहा है, और ये एम बिंदु क्या कर रहा है? एम बिंदु क्यू आर को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्यू आर भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 भुजा कौन सी होगी? 2 बराबर भागों में कौन सा हो गया? क्यू एम बराबर आर एम या एम आर, कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो माध्यिका जो होगी आपकी वो क्या काम करती है कि किसी भी त्रिभुज के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में यदि बांटने वाली रेखा है तो वो आपकी कहलाएगी माध्यिका। अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। माध्यिका पीएम के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ये जो आपको दे रखा है, जो दिया है। अब क्या दे रखा है इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए और साथ में इसको उतार लेते हैं दिया है के रूप में। इस प्रकार के सवालों में जब हल करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है।
तो सबसे पहले उतार लेते हैं दिया है के रूप में। अब यहाँ पर हम उतार लेते हैं दिया है के रूप में, लिखेंगे सबसे पहले दिया है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, इन तीनों को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। अब आपको समझने की जरूरत है एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। तो पी क्यू आर की क्रमशः, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम। कहने का मतलब, क्रमशः का मतलब है कि आपको पहले वाला जो त्रिभुज ए बी सी जो दिया गया है उसकी जो भुजाओं का क्रम है, उसी भुजाओं के क्रम में आपको पी क्यू आर की भुजा और माध्यिका दी गई है, उसी को उसी क्रम में रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखिए ए बी के नीचे हम रखेंगे त्रिभुज की पी क्यू आर की भुजा पी क्यू को। क्यों रखेंगे, तो यहाँ देखिए शब्द क्रमशः की वजह से कि ए बी सी की भुजा ए बी यहाँ पहले दी गई है, तो क्रमशः की वजह से पी क्यू आर भुजा की पी क्यू भुजा को हम पहले उतारेंगे, क्योंकि पी क्यू आर की भुजा पी क्यू यहाँ पर हमें पहले दी गई है। सेकंड नंबर पर हमें यहाँ बी सी दी गई है, तो यहाँ पर पी क्यू आर की सेकंड भुजा हमारे पास में क्यू आर दी गई है, तो बी सी के नीचे हम उतारेंगे क्यू आर। और अंत में हमें यहाँ ए बी सी में ए डी माध्यिका दी गई है, तो हम यहाँ पर अंत में पी एम माध्यिका दी गई, तो अंत में हम यहाँ उतारेंगे पी एम माध्यिका के रूप में। और ये सभी क्या है, समान अनुपाती हैं, तो आपको इसके लिए लगा देना है बराबर। जो हमको दिया था उसको हमने इस तरह से उतार लिया, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरे में देखिए क्या करना है, दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि आपके पास में ये जो दो त्रिभुज है उनको हमें क्या दिखाना है, समरूप के रूप में। तो यहाँ दूसरे पॉइंट के रूप में हमारे पास में क्या आ जाएगा कि दर्शाइए की जगह सिद्ध करना है, ऐसा हम लिखेंगे। अब दूसरे पॉइंट के रूप में लिखेंगे दर्शाइए की जगह सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब आपको जैसे ही यहाँ पर दो पॉइंट मिल जाते हैं, दिया है और सिद्ध करना है, तो तुरंत आपको इस बात को समझ जाना है कि यहाँ पर मुझे किस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। आपको समझ में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर लिख रखा है हमें त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए ये वाला जो त्रिभुज हमको दे रखा है यहाँ, इसको, इन दोनों त्रिभुजों को प्रूव करने के लिए हमारे पास में एज ए सबूत क्या चीज़ है, दिया है। ये जो मटेरियल हमको दिया है उसी से हम इस बात को प्रूव करेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं प्रूव करने के लिए ये हमारे पास में सबूत है। तो हमारे पास में सबूत कौन कौन से, देखिए पहले कौन सा दे रखा है, ए बी बटा पी क्यू, यानी कि मतलब क्या हो गया, ए बी बटा पी क्यू का यहाँ क्या मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी सी जो दे रखा है उसकी ए बी भुजा, ये वाली भुजा आपकी ए बी और इस त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा, ये वाली, ये दोनों हमको यहाँ पर क्या दे रखी हैं, दोनों भुजाएं समान अनुपात के रूप में हमें यहाँ दे रखी हैं। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात में हमें क्या दे रखा, बी सी बटा क्यू आर। बी सी कहाँ है हमारे यहाँ पर, देखिए बी सी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों हमको यहाँ पर क्या दे रखी हैं, समान अनुपात के रूप में दे रखी है। यानी कि ये वाली जो भुजा आपके पास में है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको दोनों अनुपात में दे रखी है। और तीसरा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर माध्यिका दे रखी है। यदि ये तीसरी भुजा भी हमको यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी यदि समान अनुपात के रूप में दे देता तो फिर बहुत आसान तरीके से हम एस नियम से इसको समरूप कर लेते। पर हमें यहाँ पर ये भुजा नहीं दे करके हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखी है ये वाली माध्यिकाएं।
तो अब इसको हमको किस प्रकार से समझना है ये देखिए। जब भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें यहाँ पर जैसे दो भुजाएं समानुपात के रूप में ये दे रखी है हमको, ये वाली और ये दे रखा है बीच में माध्यिका। तो ये हमारे पास में त्रिभुज को छोड़ करके एक्स्ट्रा पार्ट है। ये माध्यिका है वो बीच में आ रही है। ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या काम आएगी वो देखिए। ये जो माध्यिका या कोई भी पार्ट हमें एक्स्ट्रा दे रखा है वो हमारे इस त्रिभुज के अंदर छिपी हुई प्रूफ, छुपा हुआ प्रूफ, उसको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। अब आप क्या देख करके बता सकते हैं कि इसमें ये क्या दिखा सकता है माध्यिका। तो ये देखिए ए बी के अनुपात में हमें पी क्यू मिल गया है। बी सी, यहाँ पर हमारे पास में बी सी के अनुपात में समानुपात के रूप में हमें क्यू आर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये जैसे ही आप देखोगे ए डी माध्यिका और पी एम माध्यिका को, तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा, ए बी डी और पी क्यू एम, ये दो त्रिभुज और बन रहे। यदि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि इसका कोण बी और इसका कोण Q दोनों बराबर कर दें तो फिर हम इसकी दो भुजाएं तो है ही हमारे पास में, ए बी और पी क्यू तो समान अनुपात में है ही है, और बी सी और क्यू आर भी समान अनुपात के रूप में। यदि कोण बी बराबर कोण Q हो जाए तो फिर हम बहुत आसान तरीके से एस नियम से इन दोनों को समरूप कर देंगे। और याद रखिए ए बीच में आना चाहिए, आपको तुरंत यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए कि कोण बीच में आना चाहिए, तो तुरंत पता चल गया क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपात में है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपात में है इस त्रिभुजों के। तो फिर बीच में कौन सा आएगा, बी ही आएगा, सी तो आना है नहीं, न ए आएगा। यहाँ से आपको ये छोटा सा कॉमन सेंस वाली बात आपको पता हो जानी चाहिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपके पास में और ये वाली भुजा जब आपको अनुपात में दे रखी है तो इसके बीच वाला कोण ही आपके क्या होना चाहिए, बराबर में। तो तुरंत आपको ये भी तुरंत ध्यान हो जाना चाहिए कि बी और क्यू कोण को हमको यहाँ पर बराबर करना है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ए बी डी त्रिभुज और पी क्यू एम त्रिभुज को लेकर के इसको हम बराबर करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ से हमारा सवाल को सॉल्व करना शुरू होता है। तो यहाँ लिखेंगे हल। अब हल में क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। हल में हम लिखेंगे अभिलेरे त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, क्योंकि कोण बी और कोण क्यू को हमको बराबर करना है। तो यहाँ पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। क्यों लेंगे, बस आप याद रखिए ये वाला कोण हमको बराबर करना है, तो इस त्रिभुज से हमको इस तरह से बराबर करना है और इसमें हमारी सहायता करेगी ये माध्यिका। अब आगे हम क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हमको दोनों त्रिभुज मिल गए हैं, लिख दिए हैं हमने ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। तो हमें जो दिया है उसको हम पहले यहाँ पर उतार लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया है ए बी बटा पी क्यू, ये हमें दे रखा है। कहाँ से लिख रहे हैं, यही वाला यहाँ से उतार रहे हैं जो दिया है उससे। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए डी बटा पी एम, ये हमने यहाँ से उतार लिया। अब ये हमने कहाँ से उतारा, तो हम लिखेंगे दिया है, ये हमको दे रखा है तो हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में भी देखोगे जो हमें ए बी डी व पी क्यू एम को हम यहाँ पर देखेंगे समरूप करना है। तो फिर देखिए ए बी, यहाँ की ए बी भुजा और पी क्यू भुजा, कहने का मतलब आपके पास में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तो अंदर हमको समानुपात के रूप में दे रखिए। तो ये तो हो गया हमारे बराबर में ए बी बटा पी क्यू तो हमको दे रखा है। अब देखिए यहाँ ए डी और पी एम, ये वाली माध्यिका भी हमको यहाँ पर अनुपात के रूप में दे रखा है, क्योंकि ए डी और पी एम माध्यिका हमारी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के रूप में। पर अब हमें ये दो तो मिल गई, हमें अनुपात के रूप में दो भुजा समान अनुपात के रूप में मिल चुकी है। पर यहाँ देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही है बी सी बटा क्यू आर, पर यहाँ पर बी सी भुजा नहीं आकर के हमारे पास में क्या आ रही है, बी डी, और यहाँ पर भुजा देखिए ये इतनी सी भुजा आ रही है बी डी और क्यू एम आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पूरा दे रखा अनुपात के रूप में बी सी और क्यू एम के रूप में, क्यू आर के रूप में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए।
अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको बस आपको समझना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अभी मैंने बताया यहाँ पर देखिए, ये ए बी बटा पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो हमारा अनुपात में आ गई। ये दोनों माध्यिकाएं ए डी और पी एम यानी कि ए पी ए डी और ये पी एम हमारे पास में आ गई। अब हमको यहाँ से यदि ये बी डी और क्यू एम अनुपात के रूप में मिल जाए तो फिर हम तीनों भुजाओं को एस एस नियम से समरूप कर लेंगे। पर इसको करेंगे कैसे वो देखिए। अब हमारे पास में यहाँ तो बी सी और क्यू आर दे रखा है, तो बी सी और क्यू आर को हमें बदलना होगा बी डी और क्यू एम में। तो उसको कैसे बदलते हैं बस ये आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए, सही ढंग से। तो हम यहाँ पर बी सी है उसको क्या लिख सकते हैं देखिए, 1/2 बी सी, 1/2 बी सी यदि हम लिखते हैं और क्यू आर को हम लिखते हैं 1/2 क्यू आर। यदि ऐसा लिखते तो 1/2 बी सी यानी कि आधा। तो हमने अभी अभी बताया था कि ए डी जो माध्यिका है ये वाली, वो माध्यिका क्या करती है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बी सी का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी सी का आधा हो जाएगा यहाँ पर, ये बी सी का हमारे पास में आधा क्या हो जाएगा बी डी। 1/2 यहाँ लिखेंगे पहले तो, पर देखिए बी सी का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी। और यदि हम क्यू आर का आधा करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास में क्यू एम, ये वाला। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है कि बी सी को आधा बी डी लिखने पर ये अनुपात जो होगा वो बराबर कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे बी डी बटा क्यू एम लिखना है हमको, तो अनुपात में लिखना है। तो आप एक बात याद रखिए, मान लो बी सी अभी 1 मिनट के लिए समझ लीजिए ये वाला मान लो 20 सेंटीमीटर है और क्यू आर आपके पास में वो समझ लीजिए 40 सेंटीमीटर है। 20/40 हो गया ये। और यदि आपने इसको आधा कर दिया यानी कि 20 का आधा हो गया 10 और 40 का आधा हो गया आपके पास में 20। अब इसको आप समझिए, यदि ऐसा आपने कर दिया तो क्या अनुपात में कुछ फर्क आ रहा है, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 यानी कि 1/2 अनुपात कितना आ रहा है 1/2। और 10 से कम 10, 10 दूनी 20। आधा करने पर भी आप अनुपात देखिए 1/2 बराबर 1/2 ही अनुपात आ रहा है। यदि आप आधा कर दे या दुगुना कर दे तो इसके अनुपात में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो फिर इसको आप बी सी को बी डी लिख सकते हो। बी सी 1/2 बी सी बराबर हो जाएगा बी डी और क्यू आर 1/2 बराबर हो जाएगा क्यू एम। इसका आधा करने पर बी डी बटा क्यू एम लिखा जा सकता है। अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और ये आधा क्या हुआ, माध्यिका की वजह से, ए डी माध्यिका खींची हुई है, पी एम माध्यिका खींची हुई है, जिसकी वजह से बी डी और क्यू एम लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर डी सी और एम आर भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी आधे आधे ही, पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज हम यह वाला ले रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम, तो फिर हमें बी डी और क्यू एम ही लिखना है। अब हम यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू तो हमको उतार ही लेंगे क्योंकि इसका दोनों का हिस्सा, तो ए बी बटा पी क्यू तो हम फिर उतारेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब बी सी का आधा हो गया। क्यों आधा हो गया, ए डी जो माध्यिका इसकी वजह से बी सी को हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी बटा 1/2 क्यू आर। ऐसा आपको लिखना है, थोड़ा इसको ढंग से लिख लेना। अब हमने बी सी बटा क्यू आर को 1/2 बी सी बटा 1/2 क्यू आर लिख दिया बराबर ए डी बटा पी एम। ये तो हमको इस त्रिभुज की भुजा है तो इसको हमने उतार लिया। और 1/2 बी सी बटा 1/2 क्यू आर क्यों लिखा, तो हमने यहाँ पर इसके लिए दे दिया है कि ये माध्यिका से हमने इसको लिखा है। अब इसको तीसरी स्टेप में फिर से उतारना है। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर में 1/2 बी सी क्या हो गया, अब बन गया वो बी डी। तो 1/2 बी सी क्या हो गया, अब बन गया बी डी बटा 1/2 क्यू आर क्या बन गया, अब लिखेंगे क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। ये तीनों अब आप देख सकते हो, ये तीनों जो भुजाएं आपके पास में वो आपके पास में अब समानानुपात के रूप में हमने दिखा दिया। यदि तीनों समानुपाती होगी तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, दोनों त्रिभुज होंगे एस 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 नियम से आपके क्या होंगे, एस 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 नियम से। अब त्रिभुजों का जो नामकरण करना है उसको बड़े ध्यान से करना है आपको। ए बी और फिर आपको यहाँ लिखना है डी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी डी समरूप कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम।
त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ऐसा लिखना है नाम। ऐसा क्यों लिखना है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी नाम लिखते वक्त जब भी आप ऊपर जब समरूप नहीं किया है, जब समरूप करने के लिए लिख रहे हैं तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, पर जैसे ही समरूप होते हैं तो उसकी जो यहाँ पर क्या दे रखी है, भुजाएं समानुपात के रूप में, तो यहाँ भुजाएं हमको बिल्कुल समानुपात के रूप में दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ दो लेटर्स लेते हैं ए बी, तो ए बी और यहाँ के दो लेटर आगे वाले पी क्यू, यानी कि ए बी और पी क्यू हमारे पास में अनुपात के रूप में, तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर देखिए एक लेटर ए को छोड़ देते तो बी डी और क्यू एम, तो देखिए बी डी और क्यू एम समानुपात के रूप में हो गए। अब तीसरा लेटर जो डी बचा वो ए से मिलाएंगे तो ए डी, और यहाँ एम बचा तो पी एम, ए डी और पी एम ये वाले भी अनुपात में। तो ये जब भी आप नामकरण करें तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट करें, नहीं तो ये पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। अब हमारे पास में ए बी डी त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू एम हमारे पास में समरूप हो गए हैं। तो फिर आप यहाँ देखिए उसका हमको कौन सा कोण बराबर करना था। यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण क्यू, ये वाला कोण हमें यहाँ पर बराबर करने के लिए इतना कुछ किया, तो ये दोनों बराबर हो गए। कैसे देखिए, यहाँ पर भी देखने आना चाहिए, बिल्कुल ही आपको करेक्ट तरीके से देखना है कि कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर बी है लेटर्स, और यहाँ पर देखिए क्यू सेकंड नंबर पर है, तभी आप एक एक लेटर लेंगे तो ये कोण को बराबर करता है, यहीं से आपको दिखता। नहीं तो यदि आपने इसको समरूप गलत कर दिया तो बी यहाँ होगा तो तीसरे नंबर पर क्यू होगा, तो फिर ये दोनों आपके बिल्कुल ही समरूप के रूप में नामकरण सही नहीं है। ऐसा आपको समझना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस स्थान पर जो लेटर होगा उसी स्थान पर यहाँ पर भी होगा। बी की जो बी यहाँ पर बीच में है तो क्यू यहाँ बीच में, एक एक लेटर लेने पर ये हो गए हमारे कोण बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, कोण अतः, ऐसा लिखना आपको, अतः ये दोनों समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसी को हमको यहाँ पर बराबर करना था और हमने इन दोनों कोणों को बराबर कर लिया। अब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होने पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे वो देख लो। इसको लिखने के लिए हम करेंगे, ये कोण बराबर हो गए, तो अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब कौन कौन से भुजा दोनों बराबर यहाँ अनुपात में दे रखी है, ए बी बटे में हमको दे रखा है पी क्यू बराबर हमें यहाँ दे रखा है, ये देखिए यहाँ से हमको बी सी और क्यू आर लेना है, ये याद रखना। यहाँ से आएगी भुजा बी सी और इस त्रिभुज की, त्रिभुज पी क्यू आर की क्यू आर बराबर, ये दोनों बराबर दे रखें। ये तो दो हो गए हमारे पास में, क्या हो गए दो, तो ये भुजाएं हो गई हमारे पास में। और देखिए ये दो भुजाएं हो गई और ये हो गया, अभी हमने सिद्ध किया जो कोण बराबर किए, तो इसको यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक ऐसा लिख दीजिए, तो आपको यहाँ लिखने में सरलता रहेगी। इस त्रिभुज में दो तो हमको दे दिया, तो ये कहाँ से आया, तो ये लिखेंगे दिया है ऐसे। दो तो आपके पास में भुजाएं समानुपाती हो गई और दो कोण बराबर हो गए। अभी देखिए कोण बी के बराबर में हो गया कोण क्यू, और ये कहाँ से हुआ, तो आप लिख दीजिए समीकरण एक से। अब आप आसान तरीके से यहाँ कह सकते हो, अतः दो कोण और बीच दो समानुपाती भुजा और बीच वाला कोण बराबर होने से आप कह सकते हो एस ए एस, ये कोण बीच में है तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर इति सिद्धम। ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको समझाने के लिए। हो सकता है समय थोड़ा अधिक लग जाए, पर मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। आपको ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।